दोस्तों, एक पुलिस औरत कैदी के पास जाकर कहने लगती है, तुम्हारे पास 2 महीना ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है, उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर पाए। वो कैदी इस बात से दुख या परेशान नहीं था। कैदी मुस्कुराते हुए पुलिस औरत से कहता है, मेरा आखिरी अच्छा यही है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊंगा। जैसे ही पुलिस औरत कैदी की बात सुनती है, वो हैरानी में पड़ जाती है। पुलिस औरत कहती है, लेकिन यह पूरा करना मुमकिन नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकते। फिर से कैदी कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप ही मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देती। पुलिस औरत थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मगर सब्र रखते हुए कहती है, मैं एक पुलिस अफसर हूं और एक पुलिस अफसर किसी कैदी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस औरत कैदी से कोई और ख्वाहिश पूछती है, लेकिन कैदी वही ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। दोस्तों, क्या पुलिस औरत उस कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देगी? दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक पुलिस औरत होती है जिसका नाम नाजिया होता है। उसे पुलिस की नौकरी करते 1 साल भी नहीं हुआ होता है। वो अपने थाने की एक बड़े पुलिस अफसर होती है। वो बड़ी निडर और साहसी पुलिस औरत होती है। उसके इलाके में जितने भी गलत काम करते थे, उन लोगों को ढूंढकर थाने में डाल देती थी। एक दिन पुलिस औरत को सूचना मिलती है कि एक गांव में किसी ने अपनी मां को ही। जैसे ही पुलिस औरत को सूचना मिलती है, वो फौरन उस जगह पहुंच जाती है। वहां पर देखती है तो एक मां जमीन पर लेटी हुई है और उसके सामने एक लड़का जिसकी उम्र करीब 21 साल थी। वो खड़ा होकर अपनी मां की तरफ देख रहा था और उसके हाथों में एक बड़ी सी लाठी थी। पुलिस औरत उस लड़के से कहती है, अपने हाथ से लाठी को फेंक दो और हमारे साथ थाना चलो। वो लड़का अपने हाथ से लाठी फेंक देता है और पुलिस औरत उसे गिरफ्तार करके थाना ले जाती है। पुलिस औरत को 24 घंटे के अंदर वकालत में पहुंचना था। पुलिस औरत उस लड़के को कुछ घंटे के लिए थाने में रखती है। पुलिस औरत उस लड़के से उस वक्त कुछ नहीं कहती। कुछ घंटे बीतने के बाद उस लड़के को वकालत में दाखिल किया जाता है। वहां पर लड़के से नाम पूछा जाता है। लड़का अपना नाम सलीम बताता है। सलीम से उसकी गलती के बारे में पूछते हैं, मगर सलीम कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। इस बात को सुनकर सलीम घबराता नहीं है। सलीम के पास कुछ महीनों का वक्त होता है। पुलिस औरत सलीम को लेकर थाना चली जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। एक दिन एक औरत थाना आती है और पुलिस औरत से कहती है, किसी ने हमारे घर में आकर सब कुछ चोरी कर लिया। पुलिस औरत उस औरत की बात सुनकर अपने पुलिस दोस्तों से कहती है, जाओ और उसके घर में कोई सबूत इकट्ठा करो। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। कुछ देर में ही वो औरत के साथ चले जाते हैं। थाने में केवल पुलिस औरत और वो कैदी ही रह जाते हैं। पुलिस महिला टहलते हुए उस लड़के के पास चली जाती है। लड़के से पूछती है, तुम्हें इस बात से दुख नहीं हो रहा कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है? पुलिस महिला फिर से कहती है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुमने अपना कसूर भी ठीक से नहीं बताया, लेकिन यह गलती तो तुम्हारी ही है। ऐसी गलती से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। वो लड़का पुलिस महिला की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी महिला डांटते हुए कहती है, तुम्हें हंसी आ रही है। तुम्हें इतना भी दुख नहीं हो रहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे चलते इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, जब पुलिस महिला उस लड़के से बात कर रही थी, उसी वक्त एक कॉल आ जाता है। पुलिस महिला कुछ ही देर में उस औरत के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि औरत के बेटे ने ही अलमारी से पैसे निकाल कर ले लिए थे। यह मामला वहीं पर सुलझाकर वो लौट आती है। ऊपर से पुलिस महिला को ऑर्डर मिलता है कि अगर उस लड़के की कोई अंतिम इच्छा है तो उससे पूछकर बता दो। पुलिस महिला उस लड़के के लिए चाय लेकर जाती है। चाय देते हुए कहती है, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बाकी हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम उसे पूरा कर सकें। वहां लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ कहने लगता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक कुंवारी लड़की के साथ हर रात बिताना चाहता हूं। ऐसी बात सुनकर पुलिस महिला गुस्सा हो जाती है, मगर धैर्य रखते हुए कहती है, तुम्हारी ये ख्वाहिश बहुत बड़ी है और ये सही नहीं है। फिर भी लड़का वही बात दोहराता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। महिला पुलिस कहती है,
ऐसा करना गलत होगा, तुम्हारी कोई और ख्वाहिश हो तो बताओ। दोस्तों, फिर भी लड़का वहीं जिद करता रहता है। पुलिस महिला कहती है, कोई भी लड़की ये करना नहीं चाहेगी। तभी लड़का हंसते हुए कहता है, आप भी तो एक लड़की ही हैं। देखकर लगता है कि आपका शादी भी नहीं हुआ होगा। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देती? जब पुलिस महिला यह सुनती है तो अचानक घबरा जाती है। वो नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को इस काम में लाया जाए, इसलिए वो लड़के से कह देती है, मैं रात को तुमसे मिलूंगी, और वहां से चली जाती है। जैसे ही रात होती है, पुलिस महिला अपना ड्रेस बदलकर लड़के के पास पहुंच जाती है। वो साड़ी पहनकर जाती है। लड़का देखकर खुश हो जाता है। कुछ ही देर बाद हंसते हुए कहता है, जब आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने जैसा कहा वैसा ही आपने किया। मैंने कभी ऐसा पुलिस अफसर नहीं देखा। तभी पुलिस महिला कहती है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हर किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। लड़का कहता है, अगर मेरे जैसे हर कैदी ऐसी आखिरी ख्वाहिश मांगे तो क्या आप पूरी करेंगी? महिला यह सुनकर कुछ सोचने लगती है। फिर वो लड़के से पूछती है, तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ? क्या वो सब तुमने ही किया? लड़का कहता है, भला मैं अपनी मां के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने तो मां को बचाने के लिए लाठी उठाई थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तब पुलिस महिला लड़के को सलीम वकील के पास ले जाती है। वहां सलीम जो कुछ भी हुआ था सब बता देता है। सलीम से पूछा जाता है, तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सलीम कहता है, मैं उस दिन घबराया हुआ था। सलीम को फांसी होने वाली थी, मगर सही वक्त पर पुलिस महिला उसकी मदद कर देती है। कुछ महीनों के बाद असली अपराधी पकड़ा जाता है और उसे वही सजा दी जाती है। पुलिस महिला और सलीम कुछ ही दिनों में शादी कर लेते हैं। हालांकि पुलिस महिला सलीम से 3 साल बड़ी थी, फिर भी वो उससे शादी कर लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।